गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी। क्लास 7th में साइंस में आज हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे बच्चों, वस्त्र निर्माण हेतु जंतु रेशे। यहाँ हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और उनसे बनने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनका जो इतिहास है उसके बारे में। कोई नहीं जानता कि सर्वप्रथम मनुष्य ने वस्त्र पहचान कब और कैसे शुरू किया। पुराने समय में मनुष्य ने स्वयं को सुरक्षित रखने, अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताने के लिए वस्त्रों का प्रयोग आरंभ करना किया। प्राचीन काल में शिकारी सर्दी में स्वयं को गर्म रखने के लिए तथा अपने शिकार करने के हुनर, बहादुरी तथा शक्ति की पहचान करने के रूप में भी जानवरों की खाल से बने वस्त्रों का उपयोग करते थे। जब शिकारी शिकार करने जाते थे तो वहाँ से जानवरों को मारने के बाद उनकी खाल निकालते थे और उन्हीं का उपयोग वस्त्र के रूप में करते थे और मांस से भोजन भी करते थे। लगभग 25,000 वर्ष पहले पूरा पाषाण काल का अंत होने पर मनुष्य ने सुई की खोज की तथा खाल से बने वस्त्रों को, जो खाल निकाल के लाते थे, उनको आपस में सिलकर उन्होंने जानवरों के बालों या रेशों से तथा कुछ पौधों के रेशों भागों से सूत बनाना भी सीख लिया। और जो चमड़े निकालते थे जानवरों से, उनसे वे वस्त्र, कपड़े बनाते थे। वे सूत से कपड़ा बुनना भी सीख चुके थे। जैसे आप लोगों के घर में अभी इस समय किसी के घर में यदि ऊन से स्वेटर या जर्सी और कंबल बिने जाते हैं, मफलर वगैरह, उस समय उन्होंने उन पौधों को उगाना शुरू किया जैसे कपास और शहतूत के पेड़, जिनसे उन्हें सूत बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ प्राप्त होने लगे। उन्होंने भेड़ों से तथा दूसरे जानवरों से जिनसे ऊन प्राप्त हो सकती थी, ऊन प्राप्त करना शुरू कर दिया था। भेड़ों के जो बाल होते हैं, उनको चमड़ी, जो आपकी स्किन होती है, भेड़ों के स्किन से निकालकर उसे पहले धुनकर और फिर इकट्ठा फिरोकर ऊन बनाया जाता था। वस्त्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण पदार्थ क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। वस्त्र निर्माण से संबंधित पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आपका दिया गया है प्राकृतिक वस्त्र निर्माण के पदार्थ। नंबर 2 में है अप्राकृतिक, कृत्रिम या कृत्रिम वस्त्र निर्माण के पदार्थ। समूर, चमड़ा, रुई, रेशम, ऊन और सन प्राकृतिक रेशे हैं जो हमें प्रकृति द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले रेशे रुई, ऊन व रेशम हैं। इन रेशों से बने कपड़ों में विशेष गुण होते हैं जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऊन से ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि रेशम बहुत मुलायम व चमकदार होता है। ये रेशे लंबे व लचकदार होते हैं जिनसे आसानी से सूत काता जा सकता है। धागों से एक सूत निर्माण रेशम बनता है। रेशम व ऊन जंतु रेशे हैं। रेशम कोकून से प्राप्त होता है जो शहतूत की पत्तियों में बनता है, जो आप आगे के यूनिट में पढ़ेंगे, जो रेशम के कीड़े द्वारा काता जाता है। हम अधिकतर भेड़ों से प्राप्त ऊन का उपयोग करते हैं। कपास एक रेशेदार पौधा है जिससे हम रुई प्राप्त करते हैं। कागज, प्लास्टिक की पन्नियाँ और रबड़ मानव निर्मित पदार्थ हैं। ये पदार्थ इसलिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों की अपेक्षा इनके निश्चित लाभ होते हैं और ये कम समय में बनाए जाते हैं और सस्ते, मतलब इन्हें बनाने में कम समय और कम पैसा लगता है। इनकी कीमत प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम होती है। आजकल उपयोग की जाने वाली बहुतायत बुनाई प्राकृतिक तथा बनावटी रेशों को मिलाकर की जाती है। नायलॉन तथा एक्रेलिक मानव निर्मित बनावटी रेशे हैं। अब हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे बच्चों, ऊन। ऊन एक जंतु रेशा है। यह एक मुलायम व घुंघराला रेशा है जो मुख्य रूप से घरेलू भेड़ों से प्राप्त होता है। ऊन देने वाले दूसरे जानवर जो हैं ऊँट,
अमेरिकन ऊँट, अंगोरा, कश्मीरी भेड़ और विक्यूना है। अंगोरा खरगोश के रेशे से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ऊन के गुण अब पढ़ेंगे बच्चों। ऊन प्रायः रंग में क्रीमी और सफ़ेद होता है। भेड़ों की कुछ प्रजातियों से भूरे, काले व स्लेटी मतलब रंगीन ऊन प्राप्त होते हैं। घरेलू भेड़ों से प्राप्त रेशों में दो गुण होते हैं। ऊनी रेशे छत के ऊपर चढ़ाई जाने वाली लकड़ी की पट्टी में भी प्रयोग किए जाते हैं और उनसे लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधा जाता है। और जो आपकी अंगोरा भेड़ है वह कश्मीर में पाई जाती है ज़्यादातर, जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को एकत्रित करती है। घरेलू भेड़ों से प्राप्त रेशों के गुण बता दिए गए हैं। यह बहुत घनी होती है तथा कभी कभी 1 सेंटीमीटर में 8 मोड़ तक भी पाए जाते हैं। मतलब एक यदि धागा है तो उसमें 8 परतें, 8 पतले पतले धागे मिलते थे। प्रति सेंटीमीटर में अधिकतर मोड़ों की संख्या ऊनी रेशों को और अधिक अच्छी किस्म का बनाती है। एक अच्छी किस्म की ऊँट जैसे मरीना भेड़ जो कश्मीर में पाई जाती है, पतली ऊन के 1 सेंटीमीटर में लगभग 40 मोड़ होते हैं, जबकि कुराकुल जैसी एक मोटी ऊन में 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 1 मोड़ या कोई मोड़ नहीं होता है। खरगोश से प्राप्त रेशों में कोई मोड़ नहीं होता। खरगोश में भी बाल पाए जाते हैं, उनसे भी रेशा बनाया जाता है। इन्हें सूत में काटने की बहुत कम संभावना होती है। भेड़ की खाल के ऊनी भाग को कीप कहते हैं। इस कीप की कीमत नस्ल दर नस्ल बदलती रहती है, जिसकी वजह से यह कताई, नामदा तथा धुलाई करने, तोशक में बदलने के लिए अधिक उपयुक्त बन जाती है। हम ऊन को जितना ज़्यादा धुलेंगे उतनी ज़्यादा रंगीन या चमकीली होगी। ऊन रेशों पर मोड़ इसे कताई व नामदा के लिए सुलभ बनाते हैं। जितना ज़्यादा रेशा होगा या मोड़ होंगे उतनी अच्छी ऊन की कताई या बुनाई होगी। प्रत्येक ऊनी रेशे ग्रल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं, जो रेशे बनाने में मदद करते हैं। ऊनी रेशों पर मोड़ इसे दूसरे बुने हुए ऊन की अधिक भारी बनाते हैं। मतलब दूसरे रेशों से पहला रेशा जुड़ता है। ऊनी रेशे ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं और ऊष्मा हमें प्रदान करते हैं। जैसा कि बच्चों अभी कुछ महीनों में नवंबर में आपकी ठंडी आ जाएगी, आपको स्वेटर, मफलर और कंबल, अन्य वस्त्रों की आवश्यकता होगी, इसलिए यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। बच्चों आज का गृह कार्य है, पहला सुई सूत निर्माण का प्राचीन इतिहास, जो सबसे पहले बताया गया है इस वीडियो में। दूसरा प्राकृतिक वस्त्र निर्माण के पदार्थों के नाम लिखना है 5। तीसरा ऊन के 2 गुण लिखना है, जो आखिरी में बताया गया है बच्चों। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड press the bell icon our YouTube channel.